कहा जाता है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए धन घटे, कह गए दास कबीर। तो आज के वीडियो में डाह, द्वेष, शत्रु, विरोधी, स्वतंत्र, स्वच्छंद, इन शब्दों में क्या अंतर है, इनका अर्थ में क्या अंतर है, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से पीएस कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सबसे पहला शब्द स्वतंत्र, स्वच्छंद। तो स्वतंत्र, अगर इसका विलोम शब्द देखें, इसका विलोम परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र। तो स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, अपना नियम। तो स्वतंत्र अपना नियम और परतंत्र दूसरे के अधीन, दूसरे का नियम हो। तो इस तरह से स्वतंत्र और परतंत्र, जैसे हमारा भारत देश क्या था, परतंत्र था, दूसरे के अधीन था, और अब हम सभी क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र अपना तंत्र, अपना नियम, अपना संविधान, अपना विधान। तो स्वतंत्र यानी स्वाधीन, जिस पर किसी का बंधन नहीं हो, वह होता है स्वतंत्र। और दूसरा स्वच्छंद, अड़ियल, मनमौजी, हठी, जिद्दी। तो जो मन में आए करने वाला, मनमौजी, हठी, जैसे आजकल के बच्चे में होते हैं, जो हठी स्वभाव के बच्चे होते हैं आजकल, ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि शुरू से ही उनको जो है बात को बर्दाश्त करने के दुलार इतना ना ज़्यादा मिल जाता है, इतना ज़्यादा उनको जो है छूट मिल जाती है। कभी कभी जो है उनको डांट वगैरह नहीं मिलती है, जिससे वो अड़ियल हो जाते हैं बाद में, और लोगों की समझ में नहीं आती है कि बच्चा जिद्दी क्यों हो गया। बचपन से अगर कभी कभी डांटें, जो दो चार झापड़ भी लगा दे कभी विशेष परिस्थिति में, ताकि बच्चा एक तरह से अनुशासन में रहे। तो स्वच्छंद, अड़ियल, मनमौजी, यानी जो मन में आए वही करे, मनमौजी, हठी और मनमाना आचरण करने वाला। जो मन में आए वैसा ही आचरण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, स्वच्छंद। और तीसरा डाह, ईर्ष्या युक्त जलन। देहाती क्षेत्रों में, देहात के क्षेत्रों में जो है ये शब्द बड़ा सुनने को मिलता है कि सवतिया डाह, एक सवत का दूसरे सवत से वो क्या होता है, सवतिया डाह, देख नहीं सकती है। तो क्या है, ईर्ष्या युक्त जलन, इतनी जलन होती है वो कि सामने वाले को तो नहीं जलाती है, अपने आप को जला देती है। किसी भी तरह की ईर्ष्या दूसरे को देख करके जलने से उसका कुछ नहीं होता है, अपना ही समाप्त हो जाता है। अपनी शक्ति, अपनी शारीरिक जो है शरीर का स्वास्थ्य, ये सब बिगड़ जाता है और व्यक्ति जो है दुबला पतला हो जाता है। तो जलना ये जो है सबसे बुरी बात है, ईर्ष्या युक्त जलन होती है, जिसे हम डाह कहते हैं। और दूसरा द्वेष, सकारण शत्रुता का भाव। सकारण, अकारण नहीं, सकारण, कारण के साथ, अ होता तो अकारण, बिना कारण, तो अकारण नहीं, सकारण। शत्रुता का भाव कैसा हो, किसी कारण से कोई ऐसी बात आ गई उस कारण से, तो सकारण शत्रुता का भाव क्या कहलाता है, वो द्वेष। और उसके बाद शत्रु, तो शत्रु प्राण तक ले लेने वाला व्यक्ति क्या कहता है, शत्रु। समय आए, मौका मिले तो प्राण तक भी ले ले, जान तक भी ले ले, उसे कहते हैं शत्रु। और वहीं विरोधी, किसी विषय को लेकर विवाद, किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, तो किसी विषय के विवाद के करते, किसी विषय के किसी बात को लेकर विवाद, और तो उसे कहते हैं विरोधी। यानी जैसे विरोधी पार्टियां होती है, उनका मत उनसे नहीं मिलता है, उनकी बात उनसे नहीं मिलती है, वो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, अपना अपना एजेंडा लेकर आते हैं। तो क्या है, होती है ना कि इस पार्टी की विरोधी वो पार्टी है, तो विरोधी यानी मत नहीं मिलना, विषय नहीं मिलना। तो इस तरह से किसी विषय के लेकर विवाद रखने वाला व्यक्ति, किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर के विवाद रखने वाला व्यक्ति विरोधी कहलाता है। इस तरह से इस वीडियो में स्वतंत्र, स्वच्छंद, डाह, द्वेष, शत्रु, विरोधी, इन शब्दों के बारे में जाना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।